नमस्कार जी। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आपकी करंट की ये क्लास है और ये मेरी दूसरी क्लास है। अभी हमारी क्लासें ऑफलाइन आ रही है, आपको शाम को मिलती हैं क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं इनमें। तो जल्दी ही क्लासें हम मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी 7 बजे से, 1-2 दिन की बात और है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रज्ञता क्या है? प्रज्ञता क्या है? देखिए बच्चों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है स्कूलों द्वारा, कॉलेजों द्वारा, तो हर जगह जो ऑनलाइन शिक्षा है उसका एक टाइम टेबल निश्चित किया है, कितना देर पढ़ाया जाए ऑनलाइन, उसके बच्चों के आंखों के लिए ठीक रहे, उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहे। तो इसमें यह तय किया गया है कि प्री प्राइमरी जो बच्चे हैं उनको डेली 30 मिनट की क्लास मिलनी चाहिए होगी ऑनलाइन, वो 30 मिनट ध्यान दें। दूसरा, 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं, 1 से जो 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए जो ऑनलाइन क्लास का टाइम टेबल है वो 45 मिनट का किया है, 30 से 45 मिनट है। और ये 30 से 45 मिनट जो 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनको 2 बार देखना है, 2 शिफ्टों में देखना है, समझिए आप, एक साथ नहीं देखना। 45 मिनट एक बार, 45 मिनट एक बार। और 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनको ये प्रोग्राम देखना है, 30 से 45 मिनट ऑनलाइन क्लास लेनी है और वो 4 बार लेनी है दिन में। जैसे डॉक्टरी खुराक नहीं होती, एक सुबह, दिन में, एक शाम, एक रात, वैसे 4 टाइम क्लास लेनी है 45-45 मिनट की, 30 से 45 मिनट। तो ध्यान रखिए, प्रज्ञता क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं ऑनलाइन शिक्षा को लेकर। और प्री प्राइमरी के लिए 30 मिनट डेली क्लास लगेगी, 1 से 8 तक के 45 मिनट क्लास होगी और 9 से 12 में 30 से 45 मिनट होगी, दिन में 4 बार। अब ऐसा एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, यानी कि जो कुपोषण का जो स्तर है उसको लेकर है कि यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी की है 2020 की। उसमें यह कहा गया है कि जो कुपोषित लोगों की संख्या है वैश्विक, विश्व भर में जो कुपोषित लोगों का जो संख्या है वो कितनी है? 69 करोड़ है, 69 करोड़ है। और इस संख्या में जो वृद्धि हुई है ये वृद्धि है 1 करोड़ की। पिछले साल से इस साल में 1 करोड़ लोगों की संख्या बढ़ी है, कुपोषित लोगों की। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है, विश्व के 2 बड़े जनसंख्या वाले देश भारत और चाइना में इनकी संख्या घटी है, यानी कि भारत और चाइना दोनों में ही कुपोषित लोगों की संख्या में क्या आई है? कमी आई है, यानी पोषण स्तर में क्या हो गया? सुधार हो गया। लेकिन बुरी बात यह है, दुख की बात यह है, अफ्रीका महाद्वीप में कुपोषित लोगों की संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि हुई है। और भारत के लिए तो आंकड़ा और भी अच्छा है। भारत में जो कुपोषित लोगों की संख्या 2006 में, यानी 4 से 6 के बीच में 21% थी, वह अब घटकर कितनी रह गई? 14%। तो भाई ध्यान रखिए, कुपोषित लोगों की संख्या आप समझ ही गए होंगे। यूएनओ की खाद्य सुरक्षा स्थिति पोषण रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि विश्व भर में आज भी लगभग 69 करोड़ लोग कुपोषित हैं, उनकी संख्या में 1 करोड़ की वृद्धि हुई है। लेकिन चीन और भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में कुपोषित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 21.7 से घटकर वर्तमान में 14% रह गई है साहब। तो ये हो गया साहब आपका एक सवाल। दूसरा आपका सवाल है, पीएम स्वनिधि ऐप क्या है? पीएम स्वनिधि ऐप क्या है? ध्यान रखिए भाई, पीएम स्वनिधि ऐप क्या है? तो आपको जब भी ये पूछे भाई पीएम स्वनिधि ऐप क्या है, तो इसमें ध्यान रखना है कि पीएम स्वनिधि ऐप, ये दूसरा पन्ना ये आ गया। ये जो अपने स्ट्रीट दुकानदार नहीं होते, गलियों में जो दुकानदार होते हैं, गलियों के जो दुकानदार होते हैं उनके लिए है ये पीएम स्वनिधि ऐप। उनको ऋण लेने में सुविधा हो, क्या हो? ऋण लेने में सुविधा हो, उसके लिए ये लाया गया है पीएम स्वनिधि ऐप।
और इसके माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि छोटे दुकानदारों को जो आवेदन करने में जो दिक्कतें होती हैं वे दिक्कतें नहीं आए। और अतः पीएम स्वनिधि ऐप शहरी एवं विकास मंत्रालय का है और इस ऐप के माध्यम से जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको ऋण लेने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है सर। दूसरा है हाल ही में प्लाज्मा दान अभियान, यानी जो कोरोना बीमारी है, महामारी है, इसके लिए चलाया गया है प्लाज्मा दान अभियान। और किस जगह चलाया गया है भाई, ध्यान रखिए, प्लाज्मा दान अभियान दिल्ली में चलाया गया है और राजस्थान पुलिस का इसमें दिल्ली पुलिस का इसमें सहयोग लिया जा रहा है। तो प्लाज्मा दान अभियान दिल्ली में चलाया जा रहा है और इसमें दिल्ली पुलिस क्या कर रही है भाई, सहयोग कर रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए 72,000 SGI असोल्ट राइफल्स खरीदी जा रही है। ध्यान रखिए, SGI असोल्ट राइफल्स। और ये राइफल्स हम किससे खरीद रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये राइफल्स हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो आपको पूछे भाई असोल्ट राइफल्स खरीदने का समझौता किस देश के साथ किया गया है, यूएसए के साथ। और कितनी राइफल्स खरीदी जाएंगी सेना के लिए, तो आप ध्यान रखिए 72,000 राइफल्स खरीदी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने एक निमोनिया की दवा बनाई है। निमोनिया होता है, बच्चों में होता है, और इसके लिए एक दवाई बनाई गई है निमोनिया की। स्वदेशी वैक्सीन है, ये तैयार की है। उसका नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिए, नाम पूछे आपको तो नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट। न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट। तो आपको पूछे भाई निमोनिया की वैक्सीन किस इंस्टीट्यूट ने तैयार की, तब आपको ध्यान देना है पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन सी वैक्सीन बनाई, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट। किस तरह की निमोनिया में काम आती है, स्ट्रोकोकस निमोनिया। बच्चों में होता है ये स्ट्रोकोकस निमोनिया, और ये मस्कुलर में लगाया जाएगा इंजेक्शन। ये जो टीका है, वैक्सीन है, ये मांसपेशियों में लगाया जाएगा। तो आप ध्यान रखिए निमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार की है और यह है स्ट्रोकोकस निमोनिया जो बीमारी है उसमें काम आएगी। और इसको हम मांसपेशियों में मस्कुलर का लगाया जाने वाला इंजेक्शन है साहब। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं हाल ही में जो चर्चा में चल रहा है, चर्चा में जो चल रही है मैटर वो ये है कि राजस्थान में हाल ही आपने सुना होगा स्पीकर ने नोटिस जारी किया है, और नोटिस जारी किया है राजस्थान के 19 विधायकों को। राजस्थान के 19 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि क्या उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, क्यों न उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। और इस फैसले को उन 19 विधायकों ने हाई कोर्ट में क्या दी है, चुनौती दी है। तो आप ध्यान रखिए, सवाल आएगा राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन है, सीपी जोशी है। और सीपी जोशी ने राजस्थान के कितने विधायकों को की सदस्यता रद्द करने का नोटिस जारी किया है, तो आपको ध्यान रखना है सीपी जोशी ने राजस्थान के 19 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का क्या किया है, एक नोटिस जारी किया गया है। और ये जो नोटिस है ये आपसे पूछा जाएगा कि इसकी क्या संवैधानिक प्रावधान है और क्या उनको ये हटा सकते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये जो नोटिस जारी करने का जो मैटर है, एक सेकंड, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कतें फिर आ रही हैं इसमें। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, ये जो देखो क्या होता है कि दल बदल कानून बनाया गया था और दल बदल कानून में ये प्रावधान था कि विधायकों की सदस्यता या विधायकों की सदस्यता रद्द करने का जो अधिकार होता है वह विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। और इसमें क्या है, वह दल बदल कानून के आधार पर 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी विधायक की
सदस्यता रद्द कर सकता है। उसके लिए कुछ नियम हैं। पहला नियम है कि वह स्वेच्छा से अगर पार्टी छोड़ देता है, नियम यह है कि अगर वह स्वेच्छा से पार्टी छोड़ देता है तो जो सदस्य होता है, स्पीकर होता है, लोकसभा विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, वह उनकी सदस्यता रद्द कर सकता है। दूसरा है कि जो आपको ध्यान रखना है, अयोग्यता का जो निर्णय है, अयोग्यता से संबंधित जो निर्णय होता है, उसके प्रश्न का अंतिम निर्णय कौन करता है? स्पीकर। यानी ध्यान रखिए, सदस्यों की जो अयोग्यता है उसका प्रश्न पर अंतिम निर्णय स्पीकर का या विधानसभा अध्यक्ष का होता है। लेकिन ये बहुत ही मैटर चलता रहता है। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि स्पीकर के इस फैसले की हम समीक्षा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो दल बदल कानून है, उसमें 4 मुख्य मुख्य गाइडलाइन जारी की गई है किसी सदस्य को लेकर। अगर वह स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है, क्या करे वो? अगर वो स्वेच्छा से अगर पार्टी छोड़ देता है, पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ काम करता है। तीसरा नियम है इसमें, पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया, उसके खिलाफ वो मतदान करे या मतदान में नहीं आए। और चौथा है, पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करे। इन 4 आधारों पर जो स्पीकर होता है विधानसभा का, वह की सदस्य की सदस्यता रद्द कर सकता है। जो हाल ही में जो राजस्थान का मैटर है, इसमें राजस्थान की एक मीटिंग बुलाई गई थी विधायकों की, और राजस्थान में सचिन पायलट समेत उन 19 विधायकों को कहा था कि वो पार्टी की मीटिंग में शामिल हो। यहाँ एक व्हिप जारी किया गया था और सचिन पायलट और जो लोग थे, 19 विधायक थे, वो इस पार्टी में नहीं आए थे। इस आधार पर जो विधानसभा अध्यक्ष थे सीपी जोशी, उन्होंने नोटिस जारी किया गया कि उन्हें आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। और इसके खिलाफ सचिन पायलट और 19 विधायक हाईकोर्ट में गए हैं और ये मैटर चल रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सीपी जोशी ने कितने विधायकों को नोटिस जारी किया है? 19। अगला है आपका जो है वो ये है कि रेस क्या है। आपको अगर कोई पूछे भाई रेस क्या है, तो बताइए रेस क्या है भाई? रेस एक गाइडलाइन है, ये भी एक तरह से। थोड़ा सा फिर तकनीकी दिक्कत आ रही है। रेस क्या है? एक गाइडलाइन है जी, और गाइडलाइन ये है एक सेकेंड। राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा का एक मॉडल बनाया है, और इस मॉडल में क्या है, उच्च शिक्षा के जो मॉडल है इसमें उस शिक्षा का एक मॉडल बनाया गया है। और मॉडल में ये प्रावधान किया गया है कि जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेजेस होती हैं, उनमें क्या है, वो टीचर्स की संख्या कभी कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, कहीं फैसिलिटीज़ जो ज़्यादा है कहीं कम है। उनको लेकर एक नियम बनाए गए हैं। और नियम क्या है? तो देखो बच्चों, क्या है रेस, क्या है आपके सामने आता है। रेस क्या है? तो राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा का एक मॉडल बनाया है। क्या बनाया है? उच्च शिक्षा का एक मॉडल बनाया है, और उस मॉडल क्या कहते हैं? अपन रेस कहते हैं। इस मॉडल में यह है कि सरकारी जो जितने भी महाविद्यालय हैं, उनमें जितनी भी फैकल्टी हैं, उनकी चल अचल संपत्ति है, प्रोजेक्टर्स हैं, लाइब्रेरी हैं, उपकरण हैं, उन सब का विवरण इसमें मिलेगा आपको। किसमें? रेस के माध्यम से। इसका फायदा ये है कि अगर कहीं फैकल्टी कम है, कहीं फैकल्टी ज़्यादा है, तो उसको पता पड़ जाएगा भाई वहाँ 4 फैकल्टी है, 2 ही काम आ रहे, 2 फैकल्टी कहाँ ले आओ? दूसरी जगह ले आओ। इसका दूसरा फायदा है, कहीं 4 प्रोजेक्टर रखे हैं, कहीं लाइब्रेरी है, कहीं किताबें हैं, उपकरण हैं, तो कहीं अगर ज़्यादा आवश्यकता है तो उनको लिया जा सकता है। तो रेस क्या है? महाविद्यालयों को के लिए एक सुविधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी किसकी 75वीं सालगिरह को संबोधन किया? 17 जुलाई को मोदी जी ने किसकी 75वीं सालगिरह को संबोधित किया? तो ध्यान रखिए, यूएनओ। हाल ही में 17 जुलाई को यूएनओ की 75वीं सालगिरह मनाई गई है।
अगर आपसे पूछे भाई गोधन न्याय योजना क्या है, गोधन न्याय योजना, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ सरकार इसके तहत, इस योजना के तहत 2 रुपए में, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है गोधन न्याय योजना, और इसमें वो गोबर खरीदती है। अब अगला सवाल है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के किस खिलाड़ी को टीम से बाहर किया गया? तो ध्यान रखिए, जोफ्रा आर्चर। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के किस खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया गया? सेकंड टेस्ट मैच से पहले की बात हो रही है, तो जोफ्रा आर्चर है। और जोफ्रा जो आर्चर हैं वो बिना बताए अपने फैमिली मेंबर से मिलने चले गए थे। अब क्योंकि कोरोना था इसलिए जब वापस आए तो बिना बताए गए थे, इसलिए टीम प्रबंधन ने उनको टीम से बाहर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है, मार्श होप मिशन क्या है? मार्श होप मिशन क्या है? तो ध्यान रखिए, यूएई का ये पहला मंगल ग्रह मानव रहित मिशन है। यूएई ने मंगल ग्रह पर एक यान भेजा है, मानव रहित यान, और इसका प्रक्षेपण उन्होंने किया था जापान के तनेगाशिया अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है जी, तो मार्स होप मिशन किसका है? यूएई का। और प्रक्षेपण कहां से हुआ है? जापान के तनेगाशिया अंतरिक्ष केंद्र से। नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 किसको मिला है? मैंने आपको कल बताया था 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है, और नेशनल मंडेला जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, नेल्सन मंडेला। हाल ही में यूएनओ ने मानवता के लिए लंबे समय तक कार्य करने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। इनमें पहली जो है महिला व्यक्ति हैं ये पुरस्कार मिला है, मोरिशाना कामेट है। मोरिशाना कामेट एक डॉक्टर हैं और गिनी की हैं, और ये जो मोरिशाना कामेट है, अफ्रीका में जो महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, दुर्व्यवहार होता है, जो सेक्सुअल हरिशमेंट है, किसी भी तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए ये किया गया है। दूसरा है पुरस्कार मिला है, दूसरा है मारियाना वर्दियोनोइसिस, मारियाना वर्दियोनोइसिस। और मारियाना वर्दियोनोइसिस एक व्यक्ति हैं, और ये जो बच्चों में होने वाले कैंसर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। तो ध्यान रखना साहब, नेशनल मंडेला पुरस्कार किसको मिला है? मोरिशाना कामेट और मारियाना वर्दियोनोसिस। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के जो सीईओ राहुल जोरी ने इस्तीफा दे दिया, उनके इस्तीफे के बाद बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया? हेमंत अमीन को। ध्यान रखिए, सवाल आएगा हेमंत अमीन कौन है? तो बीसीसीआई के नए सीईओ हैं। ठीक है, ये पहले इंडियन प्रीमियर लीग को संभाल चुके हैं, उसमें काम कर चुके हैं। चाबहार रेल प्रोजेक्ट क्या है? चाबहार क्या है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में अखबारों में सुर्खियां हैं कि चाबहार जो प्रोजेक्ट है उसके भारत हट चुका है या ईरान ने उसे हटा दिया। उसका कारण क्या है? चाबहार रेल प्रोजेक्ट क्या है कि चाबहार जो पोर्ट है ईरान का एक बंदरगाह है, ओमान की खाड़ी पे स्थित है। इससे लेकर जाहेदान जो अफगानिस्तान सीमा तक है, जाहेदान तक, चाबहार से जाहेदान तक एक रेलवे लाइन बिछानी थी। इस समझौते में भारत, ईरान और अफगानिस्तान थे। 2018 में समझौता हुआ था, लेकिन क्या है, भारत पैसों का जो फंडिंग होती है, जो फंडिंग थी वो टाइम पे कर नहीं पाया, इसलिए प्रोजेक्ट भारत हट चुका है। अब बात आती है इसका क्या फायदा था भारत को? ये जो चाइना का जो ग्वादर बंदरगाह था उसको काउंटर करने के लिए प्रोजेक्ट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट इस वक्त नहीं हो पाया। ध्यान रखिए, चाबहार रेल प्रोजेक्ट ईरान की ओमान की खाड़ी में स्थित है, और इसका भारत था लेकिन भारत इससे हट चुका है। अब आता है निवाइस धूमकेतु। ध्यान रखिए, धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु गैस, पत्थर और धूल से बनी कॉस्मिक गेंद होती है। क्या होती है? गैस, पत्थर और धूल से बनी कॉस्मिक गेंद। ठीक है, अब ये जो निवाइस धूमकेतु है 23 जुलाई को बिल्कुल धरती के नजदीक से गुजरेगा। नॉर्मली धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी भी अपनी कक्षा होती है, लेकिन कभी कभी अपनी कक्षा से भटक जाते हैं और पृथ्वी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? तो ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा 30 जून 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने की थी और इस घोषणा के माध्यम से 81 करोड़ लोगों को 203 लाख टन अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा 30 जून 2020 को की गई है और इस योजना के माध्यम से 81 करोड़ लोगों को 203 लाख टन अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और ये 5 महीनों में मिलेगा, जुलाई से नवंबर तक। अब सवाल है, गंगा के कायाकल्प के लिए विश्व की कौन सी वित्तीय एजेंसी $400 मिलियन देगी? तो ध्यान रखिए, विश्व बैंक गंगा की सफाई के लिए, उसके विकास के लिए, उसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए $400 मिलियन का ऋण देगा। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, ध्यान रखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 के शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? चीन। भारत का स्थान इसमें तीसरा है। 2022 का फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोहा, कतर। 2022 के फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोहा, कतर। तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, पूरा जो मैटर है इसको एक बार पूरा याद करा देता हूँ आपको, ध्यान देना पूरा। पहला जो सवाल था आपका, प्रज्ञता क्या है? प्रज्ञता क्या है? ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मानव संसाधन मंत्रालय ने, उसे क्या है? प्रज्ञता। एक गाइडलाइन है ऑनलाइन शिक्षा के लिए। ठीक है, दूसरा है यूएनओ की खाद्य पोषण रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में यह है कि दुनिया भर में आज भी लगभग 69 करोड़ लोग कुपोषित हैं। भारत और चाइना में इसमें कमी आई है, लेकिन अफ्रीका में वृद्धि हुई है। भारत में कुपोषितों की जो संख्या थी वो घट गई, 21.7% से घटकर वर्तमान में वह 14% रह गई। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के कितने विधायकों की सदस्यता रद्द करने का फैसला, जो मामला है हाईकोर्ट में चल रहा है, तो ध्यान रखिए 19 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। आगे का जो आपका है मैटर वो ये है, रेस क्या है या स्वनिधि ऐप क्या? पहले देख लेते हैं पीएम स्वनिधि ऐप क्या है। इसमें बताया तक शहरी आवास मंत्रालय का ऐप है और जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको ऋण आवेदन करने में कोई सहूलियत हो, समस्याएं न हो, उसके लिए बनाया गया है। प्लाज्मा दान अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? दिल्ली में चलाया जा रहा है। ठीक है, और राजस्थान तो दिल्ली पुलिस के सहयोग से चलाया जा रहा है। हाल ही में भारतीय सेना ने 72,000 SGI असॉल्ट राइफल्स खरीदने का समझौता किस देश से किया? यूएसए से। हाल ही में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने निमोनिया की दवाई बनाई है, उसका नाम क्या है? न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट, और स्ट्रोकोकस निमोनिया में यह काम आती है। अगला जो आपको पूछ रहा है वो रेस क्या है? तो मैंने कहा था रेस एक उच्च शिक्षा का एक मॉडल बनाया गया जिसमें सभी महाविद्यालयों की जो भी फैसिलिटीज है उनका विवरण होता है। प्रधानमंत्री ने 75 साल की को किसको संबोधित किया 17 जुलाई को? तो आप ध्यान रखिए यूएनओ को। गोधन योजना किस सरकार की है? छत्तीसगढ़ सरकार की है और 2 रुपए किलो में गोबर खरीदती है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज टेस्ट सेकंड टेस्ट से पहले किस खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया? जोफ्रा आर्चर को। मार्स होम मिशन क्या है? यूएई का संयुक्त अरब अमीरात का ये मंगल ग्रह अभियान है, मानव रहित। ठीक है, नेशनल मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है? ध्यान रखिए मोरिशाना कामेट और मार्देना वर्दियानोसिस को दिया गया है। बीसीआई का नया सीईओ किसे बनाया गया? हेमंत अमीन को बनाया गया। चाबार रेलवे प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ईरान में है, ओमान की खाड़ी पे है, भारत से हट चुका है। निवास धूमकेतु कब गुजरेगा? 23 जुलाई को। धूमकेतु क्या होती है? धूल गैस और पत्थरों की बनी एक गेंद होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? इसकी घोषणा कब की गई? 30 जून 2020 को की गई। ठीक है, 81 करोड़ लोगों को 203 लाख टन अनाज मिलेगा। गंगा के कायाकल्प के लिए $400 मिलियन कौन देगा? विश्व बैंक देगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स कब जारी के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन है? चीन है। 2022 का विश्व कप फुटबॉल फीफा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोहा, कतर में किया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों क्या है, यह आज का करंट हुआ। जल्दी हम लाइव रिकॉर्डिंग लेके आएंगे। कुछ तकनीकी समस्याएं अभी आ रही हैं तो वो धीरे धीरे दूर कर दी जाएंगी। तो आप जुड़िए और सब्सक्राइबर कीजिए और अधिकतम मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अच्छा नॉलेज मिलेगा, आपको बाहर कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है।